हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएलटीएस एग्ज़ाम के रीडिंग मॉड्यूल में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंड कैसे स्कोर कर सकते हैं। और अगर मेरी पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने 8.5 बैंड आए थे मेरे रीडिंग मॉड्यूल में, और 9 भी आए हुए हैं। बट इन एक्चुअल एग्ज़ाम जो कि आईएलटीएस का एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वहाँ पे मेरे 8.5 आए थे। कोई मिस्टेक्स हो गई होंगी कुछ, बट एनीवेज आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टिप्स जिनको यूज़ करके आप मोर देन 8 बैंड 7 बैंड इजीली ले सकते हैं। अगर मेरे से पूछें तो रीडिंग मॉड्यूल जो है आई वुड डिफ़िकल्टी वाइज मैं उसे सेकंड नंबर पे रखूँगा। सबसे पहले डिफ़िकल्टी सेकंड नंबर पे रखूँगा, मतलब कि सबसे पहले इजी जो है वो लिसनिंग, देन सेकंड इजी इज़ रीडिंग, थर्ड नंबर पे है राइटिंग, एंड देन फोर्थ पे स्पीकिंग। राइटिंग एंड स्पीकिंग वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये थोड़े लेस स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हम इंग्लिश नहीं बोलते। तो खास करके डिफरेंट स्टेट्स में, सब में साउथ इंडिया में तो इंग्लिश बोली जाती है, बट नॉर्दर्न स्टेट्स में तो इतनी नहीं बोली जाती इंग्लिश। आजकल तो चलो फिर भी थोड़ा सा हो चुका है, बट लेट्स नॉट गो देयर। तो इसलिए मैं कह रहा था कि रीडिंग को मैं डिफ़िकल्टी वाइज थोड़ा सेकंड पे रखूँगा। इनमें दिस इज़ द सेकंड मॉड्यूल जिसमें सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीडिंग के रिगार्डिंग टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं आप हाई बैंड स्कोर करने के लिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ओके, तो जो सबसे पहली बात है रीडिंग मॉड्यूल में क्या ध्यान रख, जो रीडिंग मॉड्यूल है वो अपना 60 मिनट्स होते हैं कंप्लीट करने के लिए, और उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, आपको कंप्लीट करने होते हैं 60 मिनट्स में। डिफरेंट पैसेजेस दे रखे होते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। ओके, तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग मॉड्यूल में वो आप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डायग्राम क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, एमसीक्यू भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे इनमें कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं यस नो टाइप के क्वेश्चन, और हमने बताना है पैराग्राफ का एक समरी, टाइटल क्या देना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि लोग थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। उनके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो ये है इस तरह का ये मॉड्यूल होता है। ये जैसे पता ही नहीं था हमें। और अगर सबसे पहला देखा जाए आपको क्या करना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, पैसेज रीड। इसमें ये है कि आपको वो ये नहीं देख रहे कि आप पैसेज को कितना समझ रहे हो, वो आपकी क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स नहीं देख रहे कि आप पैसेज को समझ पा रहे हो, क्या आप रीड बिटवीन द लाइन कर पा रहे हो, क्या छुपा हुआ मतलब आप ढूंढ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर्स तो वो आपसे लेंगे नहीं। सब्जेक्टिव आंसर मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो नहीं होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। राइट, वो ये देख रहे हैं कि आप जो उन्होंने लिखा है आप उसको ग्रैस्प कर पा रहे हो, राइट, उसको अच्छी तरह कंज्यूम कर पा रहे हो। तो ये चीज़ आपकी उन्होंने देखनी है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है इस मॉड्यूल में वो है कि आप पैसेज शुरू करने से पहले आप क्वेश्चंस पे एक बारी नज़र मार लें। राइट, आप उसका एक आइडिया ले लें, ब्रीफ सी इमेज बना लें अपने दिमाग में, और फिर आप पैसेज पढ़ें। राइट, और जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे जिस जैसे सीक्वेंस में आप पैसेज पढ़ेंगे उसी सीक्वेंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि उसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी मिलते जाएंगे। ऐसा बहुत रेयरली होता है। वो जानबूझ के एग्जामिनर कुछ आयल सेंटर में आपको शायद मिलेगा जानबूझकर कुछ आयल सेंटर ऐसे कर देते हैं बच्चों को थोड़ा सा करने के लिए कि हाँ वो इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। वो क्या करते हैं कि कुछ आंसर्स सेकंड लास्ट पैराग्राफ में दे देंगे, कुछ आंसर थर्ड लास्ट पैराग्राफ में दे देंगे, ऐसे थोड़े शफल कर देंगे ताकि बच्चे को वो कंप्लीट ना कर पाए, और समथिंग कुछ ना कुछ कर देंगे ऐसा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम टेलिंग यू आंसर आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन आए हैं उसी सीक्वेंस में आंसर मिलेंगे। राइट, और आप क्वेश्चंस का पहले आइडिया आपको लेना है और फिर आप आंसर्स ढूंढेंगे। और जब आप आंसर ढूंढेंगे आपको क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ वर्ड्स होंगे। राइट, वही आपको सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं पैसेज में। राइट, और पैसेज आपने पूरा नहीं रीड करना, आपको स्किम करना है। स्किम का मतलब क्या है कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। राइट, और अगर आप अगर आप सोच रहे हैं कि आपसे स्किमिंग नहीं होती तो स्किमिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे बेस्ट तरीका है स्किमिंग अपनी अच्छी करने का वो है आप न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आपने कभी न्यूज़पेपर उठाया हो, न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है। राइट, अब उसको पापा याद थोड़ी ना करने बैठते हैं राइट,
तो पापा ने याद थोड़ी ना करना होता है, जस्ट स्किमिंग करनी होती है। स्किमिंग का क्या करते हैं वो उसका टाइटल पढ़ते हैं, राइट। उसमें जो पिक्चर होती है, पिक्चर के नीचे जो लाइक उन्होंने हेडलाइन के नीचे दिया, लाइक पिक्चर के नीचे जो लिखा होता है वो थोड़ा पढ़ लिया, और अगर उन्हें इंटरेस्ट है, लाइक दे वांट टू गो इन मोर डेप्थ, तो वो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑल्सो। बट आपके पास टाइम नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ें, और न्यूज़पेपर लाइक आधे घंटा उसको दें, और आपकी स्किमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट तरीका है स्किमिंग को अच्छा करने का, राइट। और जैसे कि मैं कह रहा था कि आपको क्वेश्चन में से लाइक वर्ड्स को सिमिलर वर्ड्स आपने ढूंढने हैं, वही वाले वर्ड्स जो पैसेज में है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इज़ मेड ऑफ, आप इज़ मेड ऑफ पैसेज में ढूंढें, राइट। जैसे ही जहाँ पे आपको अगर वो कहीं पे दिखता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में साथ ही में उसका आंसर मिल जाएगा, राइट, टाइम भी सेव हो जाएगा। स्किमिंग करते करते आपको ऐसे वर्ड्स लाइक ढूंढने हैं। और जब आप पैसेज रीड कर रहे हैं, स्किम कर रहे हैं, अगर आपको लाइक कोई फैक्चुअल नॉलेज होती है ना, फैक्चुअल नॉलेज अगर कुछ उसमें लिखी हुई है, लाइक अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय 3 times इन द लास्ट 5 years, या कुछ ऐसे करके कोई सेंटेंस है, तो इनमें लाइक क्या चीज़ें जो आप नोटिस कर सकते हो कि जो हेल्पफुल हो सकती हैं, वो है 3 times, राइट। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन 3 times, राइट। और इन लास्ट 5 years, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपने, बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान मत देना। ये चीज़ें आप जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, सर्कल कर लें, राइट। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे कंफर्टेबल हैं। बस ऐसा कुछ कर दें कि आपको इजीली वो स्पॉट आउट हो जाएं जब दोबारा आप लाइक अगर आपको रीड करना पड़े या क्वेश्चन पीछे से पलट के देखना पड़े, राइट, तो स्पॉट आउट हो जाएं, तो आपको फटाफट लाइक क्लिक हो जाए कि हाँ यार ये वाला आंसर था, ये वाला तो वहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला। हाँ, ऑल्सो लाइक जैसे कि ग्रामर में होता है जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स, राइट, उनके ऊपर ध्यान दें। क्वांटिफायर्स लाइक होते हैं लाइक अ फ्यू, अ लिटल मोर देन, मोर, मोस्ट, एटलीस्ट, इन चीज़ों पे ध्यान दें। ये वर्ड्स की वर्ड्स होते हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आपको ईजी करेंगे आपके आंसर ढूंढने में, राइट। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उनके आंसर ढूंढ पाएंगे। और ये याद रखना कि जो रीडिंग मॉड्यूल होता है, रीडिंग मॉड्यूल में आई थिंक वो ऐसा कभी नहीं होता कि नो लाइक 3 वर्ड से ज़्यादा का आंसर मांगे। तो ध्यान रखें, इंस्ट्रक्शन पढ़ें कितने वर्ड का उन्होंने आंसर मांगा है। अगर आपको लग रहा है कि कि ये वाला ऑप्शन, लाइक उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि कंजंक्शन यूज़ कर लेते हैं, राइट। ऐसे बोल देते हैं लाइक ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, या कह लो हैप्पी, सैड एंड टायर्ड। तो अगर आपको लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में कौन सा आंसर फिट होएगा, वो उस हिसाब से उस अपना आप आंसर चूज़ करें, राइट। अगर वर्ड लिमिट कंस्ट्रेंड है कि आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है, बट वहाँ पे आपको 3 मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है वो वाला आप चुन के वो वहाँ पे लिखें, राइट। आप ऐसे नहीं कर सकते यार कि वहाँ पे तो 3 दिए थे, मैं अभी इधर 3 लिख देता हूँ तो बट वो सही होगा नहीं। उन्होंने अगर 1 वर्ड मांगा है तो 1 वर्ड प्रायोरिटी देनी है, राइट। सिंगुलर प्लूरल का इनमें भी ध्यान देना है। जल्दबाजी में आप एस मिस नहीं करना, एंड में बच्चे बहुत मिस कर देते हैं। और ग्रामेटिकल चीज़ें थोड़ी आप अगर आप पॉइंट आउट कर पाएँ क्वेश्चंस में, वो भी आपको हेल्प कर सकती हैं, राइट। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंस होते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि यार इस वर्ड के बाद नाउन ही आ सकता है, इस वर्ड के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, इस वर्ड के बाद वर्ब भी आ सकता है, राइट। तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं, बट वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। उसके बिना भी आप अगर बाकी चीज़ें जो मैंने बोली हैं उन पे ध्यान दें, वो तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो रीडिंग मॉड्यूल में लाइक एक और भी चीज़ होती है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर लाइक आपको क्या होता है कि जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं पैसेज में, उनका टाइटल लाइक मैच करने होते हैं। कि उन्होंने 7 टाइटल दिए हैं और आपके पास 8 पैराग्राफ हैं, और उन्होंने पूछना है कि कौन सा टाइटल कौन से पैराग्राफ को सबसे ज़्यादा फिट करता है। तो कभी कभार क्या होगा इन क्वेश्चन में, क्या होगा कि आपको लगेगा यार कि पहले तो आप सबसे ज़्यादा रीड कर लें, राइट, सारे रीड कर लें, और आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिए कुछ ऑप्शंस, राइट, कि आपको लगा कि हाँ ये वाला पैराग्राफ पे टाइटल ए लग सकता है या टाइटल जी लग सकता है। फिर उसके बाद रीड करें, राइट, और फिर उनको लाइक आप मिलाने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि 65% जी है और 35% जो है वो ए है, तो प्रोबेबिलिटी जिसकी आपको ज़्यादा लग रही है वो वाला सिलेक्ट करें, राइट। ऐसा मत करना। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है, गैस करने में ये होता है जहाँ तो
फिर वो बात हो जाती है, लग गया तो तीर, नहीं लगा तो तुक्का, राइट। तो गैस करने में ये हो जाता है। अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो इसमें ये कर सकते, दोनों का ए लिख सकते हैं, राइट। 50% लाइक एक तो सही होगा ही फिर, बट आपको ये भी पता है फिर एक गलत भी होगा। तो वहाँ पे वो आपकी पर्सनल चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे वो आप वैसे उस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। ओके। एंड नेक्स्ट जो है, लाइक कुछ वर्ड होते हैं जो इस चीज़ में लाइक डिस्टिंग्विश करने में आपको हेल्प करते हैं। लाइक कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पर जो कंपैरेटिव वर्ड्स दिए होते हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं कि जो एक वर्ड से लाइक कंपैरिजन डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, राइट। जो सेकंड आप देख सकते हैं, लाइक सेकंड डिग्री ऑफ वर्ब, वो वाले वर्ड्स होते हैं। और कई वर्ड्स के आगे जैसे लिखा लगा होता है मोर, मोस्ट, राइट। तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी आपको हेल्प कर सकती है डिसाइड करने में ये सब चीज़ें कि हाँ यार ये वाला आंसर हो सकता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे जब मोर लग जाता है या कुछ कंपैरिजन हो जाता है तो वहाँ पे फिर इट्स ऑब्वियस सा हो जाता है कि लाइक बंदे ने बोल दिया है कि यार ये ज़्यादा मैटर करती है चीज़, दूसरी चीज़ कम मैटर करती है। तो जो ज़्यादा मैटर करती है जो लिखा हुआ है वो उनको ध्यान दें और वो वाली चीज़ चूज़ करके आप लिखें आंसर में, ओके। और इनमें भी आप कैपिटल लेटर्स में ही आंसर लिखें, रीडेबिलिटी इजी होती है, राइट। और कन्फ्यूजन के चांस कम हो जाते हैं, जो इन्विजिलेटर है वो इजीली रीड कर पाएगा। तो उसको ये नहीं होगा कि यार आपने एल बनाया था उसको ई लग गया तो उसने उस आंसर के आपका काट ही दिया, राइट। तो कैपिटल लेटर्स में लिखें, ये कन्फ्यूजन उसमें नहीं होती, उसमें ये वाला एरर बहुत कम हो जाता है। तो कैपिटल लेटर्स में आंसर लिखें, यस। एंड अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के बारे में अनश्योर हैं, ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मिनट 4 मिनट दे सकते हैं, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मूव ऑन, ठीक है। बाकी चीज़ें करो। अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है देन यू कैन कम बैक और फिर उसके बाद रीड कर सकते हो, राइट। तो ज़्यादा टाइम मत लगाओ पैसेज में, टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो ना, तो इसलिए आप ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। और 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन करने, सब वो पूरे करने होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम लोगे तो वो फिर बाद में इशू हो जाएगा आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना, स्टक नहीं रहना, मूव ऑन, ठीक है। एक बस निकल गई तो नेक्स्ट वाली पकड़ लो। अबे क्या बोल रहा है, पिलियन बोल, पिलियन बोल। और आप लाइक रीडिंग भी वही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, उतनी ही ज़्यादा आप जल्दी जल्दी आंसर ढूंढ पाएंगे, कर पाएंगे, आपको पैटर्न समझ आएगा कि कैसा क्या होता है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ से, राइट। और अगर आप सोचे कि लाइक इम्प्रूव कैसे करनी है, कैसे कर सकते हो, वो ये है कि न्यूज़पेपर रीड करें, राइट। न्यूज़पेपर रीड करो, आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, ऑनलाइन ब्लॉग्स रीड कर सकते हो, व्लॉग नहीं ब्लॉग, राइट। ऑनलाइन ब्लॉग्स रीड कर सकते हो आप, और बुक्स रीड कर सकते हो, स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हो। और जो भी रीड करना है अपने इंटरेस्ट का रीड करो, आपको ऐसे ना लगे कि आप कुछ याद कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा लाइक जो आपकी मनपसंद चीज़ है, अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल कलर्स के बारे में इंटरेस्टिंग लगता है, वो चीज़ आप रीड करने, क्योंकि एक रीडिंग स्पीड भी होती है ना, वो रीडिंग स्पीड भी आपकी प्रैक्टिस के साथ ही बढ़ती है, राइट। आप देखो, आप फॉर एग्जांपल अब आपके लाइक पापा, अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं और वो जॉब पे भी जाते हैं तो वो कितना सब कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में ही कितना सब कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी रीडिंग स्पीड बनी हुई है, वो डेली करते हैं वो चीज़। तो वही बात है, आपको भी लाइक मेनली रीडिंग स्पीड बढ़ानी है अपनी। और अगर आप डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स लाइक रीड करोगे या डिफरेंट तरह की चीज़ें पढ़ोगे, आपकी उससे वोकेबलरी भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें आप करें और आपकी रीडिंग मॉड्यूल में डेफिनेटली मोर देन 8 बैंड्स, 8.5 9 बैंड ईजिली आ सकते हैं, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ओके। पैसेज को सीक्वेंस में ही आपको आंसर मिलेंगे, पैसेज पे एक जगह पे स्टक नहीं रहना, राइट। और सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल एरर्स एक्यूरेसी भी देखनी है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, राइट। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करना है, राइट। अगर वहाँ पे सेंटेंस दिया है ताजमहल वाज मेड बाय फलाना शाहजहां, तो शाहजहां, ताजमहल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट।
अगर ईयर दिया है तो वो भी आप इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो, जो आपको कंफर्टेबल, ये सब चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे बैंड रीडिंग में आ जाएंगे। ओके, तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, राइट, आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अच्छे बैंड दिलाने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, राइट। और या बाकी वीडियोस में डाल दूंगा अबाउट स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।